दोस्तों, मैं ज़कीर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं नीट 2016 के केमिस्ट्री पोर्शन की आंसर की सॉल्यूशन। नीट में 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के। इससे पहले 46 से 60 और 61 से 75 तक की वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। आज इस थर्ड पार्ट में शुरू करते हैं 76 से। यह है 76वां प्रश्न। निम्न में से किसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हैलाइड घटक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोएथीन, इनमें हैलोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म पाई आबंधों के साथ विस्थानीकृत होता है, अतः इसमें द्विबंध गुण आ जाते हैं। इस प्रकार यह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए उपयुक्त हैलाइड घटक नहीं रहता है। तो ये है हमारा बचा हुआ ए ऑप्शन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसको हैलाइड घटक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से किस अणु में सभी परमाणु समतलीय हैं? तो वह अणु जिसमें सभी कार्बन परमाणु sp2 संकृत हो तो वो परमाणु समतलीय है। तो ये है हमारा बी ऑप्शन में, इसके सारे ही कार्बन परमाणु sp2 संकृत हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 78वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संरचना नायलॉन शिक्षिक बहुलक को प्रदर्शित करती है? तो ये हमारा नायलॉन बनता है, ये है एडिपिक अम्ल HOOCCH2 और ये COOH प्लस, ये है हमारा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन NH2CH2 और NH2। इनका जब बहुलीकरण होता है तब ये हमारा 6 नायलॉन शिक्षिक बहुलक बनता है। तो ये है हमारा पहले ही ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ये प्रश्न है हमारा पायरोल। ये पायरोल का संरचना सूत्र दिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम है। तो पायरोल वलय में C2 एवं C5 पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है, तो 2 और 5 पर, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक HBr से क्रिया करके तथा बाद में विलोपन अभिक्रिया या सीधी केवल विलोपन अभिक्रिया से प्रोपीन नहीं देता है? तो इसमें ए, बी और डी में जो यौगिक हैं ये तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करके प्रोपीन देते हैं, लेकिन ये जो हमारा सी में है H2C डबल बॉन्ड O, ये हमारे क्रिया करके ये यौगज अभिक्रिया होती है HBr के साथ, ये बनता है हमारा, और उसके बाद ये प्रोपीन नहीं देता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाइट्रो यौगिक नाइट्रस अम्ल से क्रिया नहीं करता है? तो 1 एवं 2 नाइट्रो यौगिक नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है, जबकि 3 नाइट्रो यौगिक नाइट्रस अम्ल से क्रिया नहीं करता, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, आणविक आनुवंशिकता का केंद्रीय सिद्धांत कहता है कि आनुवंशिक सूचना का प्रवाह होता है। तो आणविक जेनेटिक्स के केंद्रीय डोगमा के अनुसार डीएनए के प्रतिलेखन के जरिए से आरएनए तक सूचना पहुंचती है, उसके बाद अनुवादन के जरिए प्रोटीन तक इसकी सूचना का प्रभाव होता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। विन्यास सहित दिए गए 4 एल्डोस ये हमें दिए गए हैं, इनमें के इसके ये जो एल्डोस दिए गए हैं उनके नामों के सही संगत क्रम है। तो देखिए कौन सा सही संगत क्रम है। पहला जो एल्डोस है उसका नाम है डी एरिथ्रोस, और दूसरे का है डी थ्रियोस, और तीसरे का है एल एरिथ्रोस, और चौथे का है एल थ्रियोस। तो देखते हैं इसमें, पहले ही ऑप्शन में है डी एरिथ्रोस, डी थ्रियोस और एल एरिथ्रोस और एल थ्रियोस, तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, दी गई अभिक्रिया, ये हमारी अभिक्रिया है, तो इसमें P बन रहा है, तो ये P क्या होगा? तो ये जो अभिक्रिया दी गई है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इससे योगात्मक उत्पाद बनता है,
तो इन दोनों से जो पी उत्पाद बनेगा वो बनेगा, ये दोनों ही हमारे योग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 85वां प्रश्न है, एक दिया गया है नाइट्रोजन युक्त एरोमेटिक यौगिक ए SN/HCl तथा बाद में HNO2 से क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बी देता है और बी फिनोल के साथ क्रिया करके एक सुंदर रंगीन यौगिक सी बनाता है, जिसका अणुसूत्र C12H10N2O है। यौगिक ए की संरचना क्या होगी इन चारों में से, देखते हैं। तो इस पूरी अभिक्रिया को इस तरह समझा जा सकता है, ये है हमारा नाइट्रोबेंजीन, ये हमारा बनेगा ए उत्पाद। इसका अपचयन होकर HCl की उपस्थिति में ये बनता है हमारा एलिन और एलिन से HNO2 से क्रिया करके ये अस्थाई बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाता है और फिर ये फिनॉल से क्रिया करके ये बनता है हमारा लाल रंगरंजक। तो ये है हमारा जो सी उत्पाद है वो ये है, और बी उत्पाद है वो ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो इसमें यौगिक ए पूछा था, तो ये हमारा नाइट्रोबेंजीन, तो ये है हमारा बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 86वां प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। ये अभिक्रिया हमारी NaCN से हो रही है और NaBr इसका अलग हो गया और CN इससे जुड़ गया। तो ये अभिक्रिया किसमें अतिशीघ्र होगी? तो यह SN2 क्रियाविधि का अनुसरण कर रही है और SN2 अभिक्रिया ध्रुवीय एप्रोटिक माध्यम DMSO और DMF आदि में अतिशीघ्र होती है, यानी N-डाइमेथिल फॉर्मेमाइड। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 87वां प्रश्न है, अभिक्रिया, ये हमारी अभिक्रिया हो रही है, इसमें H2 गैस एक वायुमंडलीय दाब पर है और PD ये उत्प्रेरक है। तो ये जो अभिक्रिया बनेगी वो PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिक पर अपचयन विशिष्ट होता है, तो इसका अपचयन हो जाएगा। इस प्रकार हाइड्रोजनीकरण केवल VCC द्विआबंध पर होगा। यहाँ पर जो H ये दो बंध है, ये दो आबंध ये हट जाएगा, तो ये जो बनेगी बी ऑप्शन में जो उत्पाद बन रहा है वो बी ऑप्शन में दिया है ए की वैल्यू, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। यह है 88वां प्रश्न, दिए गए अणुओं में से किसमें चलाव अयस्कता होगी? तो चलाव अयस्कता में अणु में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। इस प्रकार अणु सेकंड जो है वो चलाव अयस्कता प्रदर्शित नहीं करेगा। जैसे सेतु स्थिति पर भी द्वयावंत अधिक अस्थायी होता है, इस प्रकार अणु फर्स्ट भी चलाव अयस्कता प्रदर्शित नहीं करेगा। अब बचा हमारा थर्ड अणु, ये जो है केवल थर्ड अणु ही चलाव अयस्कता प्रदर्शित करेगा, तो ये है केवल थर्ड, ये बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामर्थ्य का सही क्रम है। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका सामर्थ्य का सही क्रम क्या होगा? तो ये वलय में उपस्थित ऑक्सीजन का जो परमाणु है उसके दूरी पर डिपेंड करता है इसकी अम्ल की सामर्थ्य। तो देखते हैं, जैसे जैसे ऑक्सीजन COOH से दूर होगा, दूरी बढ़ेगी तो कार्बोक्सिल अम्ल कम अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं सेकंड में O यानी ऑक्सीजन COOH के ज़्यादा नज़दीक है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय तो जो होगी सेकंड की होगी, उससे थर्ड में और दूर हो गया तो इसकी इससे कम होगी, थर्ड हो गया, और फर्स्ट की सबसे कम होगी, तो सबसे ज़्यादा जो अम्ल की सामर्थ्य होगी वो सेकंड की, उससे कम थर्ड और सबसे कम फर्स्ट की होगी। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 90वां प्रश्न है और ये केमिस्ट्री पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है। उस यौगिक का जो कि गैसीय ब्रोमीन से अत्यधिक आसानी से क्रिया करता है उसका सूत्र है। तो गैसीय अवस्था में ब्रोमीन मुक्त मूलक बनाती है एवं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन की अधिक प्रवृत्ति होती है, तो ये हमारा C3H6 बी ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों ये था हमारा केमिस्ट्री पोर्शन के आंसर की विद सॉल्यूशन। ये था नीट 2016 फेज 2 का केमिस्ट्री पोर्शन। अब इसके बाद हम लेके हाजिर होंगे नीट 2016 का केमिस्ट्री का पोर्शन। तो हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा।